हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट। आज के वीडियो में जो आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें हम पढ़ेंगे डिसिप्लिन के बारे में कि डिसिप्लिन क्या होता है। ठीक है, तो जानेंगे डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, इसका क्या कंसेप्ट है, इवन इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं डिसिप्लिन के। आज के वीडियो में स्टूडेंट हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिसिप्लिन क्या होता है, इसका एंटायर कंसेप्ट क्या है, आइए देखते हैं उसके बारे में। देखिए, किसी भी हारमोनियस रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए, किसी भी हारमोनियस रिलेशनशिप को के मेंटेनेंस के लिए ह्यूमन रिलेशंस में ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड होती है अपॉन द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो टोटली डिपेंड है प्रमोशनल चीज़ों पर और मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन को। ठीक है, तो सिंपली ये कहा जा सकता है कि डिसिप्लिन का मतलब है ऑर्डरलीनेस। ठीक है, तो डिसिप्लिन मीन्स ऑर्डरली बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स टूवर्ड्स द डिज़ायर्ड गोल्स ऑफ द ग्रुप। इसका मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन का मतलब होता है ऑर्डर, एक तरीके से कमांड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल टूवर्ड्स द डिज़ायर्ड गोल्स ऑफ द ग्रुप्स, मतलब किस ओर, जो डिज़ायर्ड गोल है आपके ग्रुप का उसकी ओर। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि डिसिप्लिन मीन्स ऑर्डरलीनेस, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रॉस्पर विदाउट डिसिप्लिन। तो ये सिंपली कहा जा सकता है कि डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन का मतलब है ऑर्डर, कमांड, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना डिसिप्लिन के प्रॉस्पर नहीं कर सकती। ठीक है, तो डिसिप्लिन को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ फोर्स। तो डिसिप्लिन डिसिप्लिन may be defined as a force that promotes individuals, ठीक है, और ग्रुप्स to observe the rules, regulations and procedures which are deemed to be necessary for effective functioning of an organization. ऑर्गेनाइजेशन का सो डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन का मतलब होता है ये एक ऑर्डरली बिहेवियर है इंडिविजुअल्स का टूवर्ड्स द डिज़ायर्ड गोल्स ऑफ द ग्रुप। डिसिप्लिन में बी डिफाइंड एज अ फोर्स। इसका क्या मतलब है, इसको परिभाषित किया जा सकता है, ये एक फोर्स है दैट प्रमोट्स इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स टू ऑब्जर्व द रूल्स रेगुलेशन। ये मतलब प्रमोट करते हैं इंडिविजुअल्स को और ग्रुप्स को कि वो ऑब्ज़र्व करें रूल्स रेगुलेशंस को, प्रोसीजर्स को, जो डीम किया जा रहा है, जिसको समझा जा रहा है बहुत ज़रूरी किसी भी इफ़ेक्टिव फंक्शन के लिए ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, इफ़ेक्टिव फंक्शन के लिए, इफ़ेक्टिव फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो डिसिप्लिन इन इंडस्ट्री में बी डिस्क्राइब्ड एज विलिंग कोऑपरेशन। डिसिप्लिन को इंडस्ट्री में डिस्क्राइब किया जा सकता है कि ये विलिंग कोऑपरेशन है और एक तरीके से ऑब्जर्वेंस है रूल्स का, रेगुलेशंस का ऑर्गेनाइजेशन के। तो डिसिप्लिन इन इंडस्ट्री may be described as willing cooperation and observance of the rules
and regulations of the organization ये अकॉर्डेंस होता है विद द एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन बहुत एसेंशियल है एक डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ के लिए, ठीक है। तो इट अकॉर्डेंस विद द accepted norms of behavior। Discipline is essential to a democratic way of life, ठीक है। तो ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रेगुलेट्स करता है ह्यूमन बिहेवियर को, ठीक है। तो एक इसकी डेफिनेशन दी थी डेल एस बीच ने, उन्होंने क्या बोला, तो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। अकॉर्डिंग टू डेल एस बीच, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला डिसिप्लिन को कि डिसिप्लिन रेगुलेट्स द ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। तो डिसिप्लिन रेगुलेट्स बाय किससे? रिवॉर्ड से या फिर पेनल्टी से, है ना। रिवॉर्ड एंड पेनल्टी द ह्यूमन बिहेवियर, ये हुई इसकी डेफिनेशन। अब देखते हैं स्टूडेंट इसके ऑब्जेक्टिव्स को कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं डिसिप्लिन के। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिसिप्लिन, सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्टिव आता है वो आता है कि ये एस्टेब्लिश करते हैं सर्टेनिटी इन द एक्टिविटीज़ ऑफ एंटरप्राइज, ठीक है। एक निश्चितता कि डिसिप्लिन होगा तभी सर्टेनिटी आ पाएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो सबसे पहले टू एस्टेब्लिश सर्टेनिटी इन द एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज, ठीक। फिर नेक्स्ट to develop the nature of self control among employees to the enterprise। तो एक तरीके से डेवलप करते हैं नेचर को सेल्फ कंट्रोल के एम्प्लॉयज़ में ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर एंटरप्राइजेस के लिए, ठीक है। तो टू डेवलप द नेचर ऑफ सेल्फ कंट्रोल among employees to the enterprise। फिर नेक्स्ट ये क्या, जिससे इंक्रीज क्या होगी, ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी इंक्रीज होगी एंटरप्राइज की। तो टू इंक्रीज द एफिशिएंसी of the enterprise। फिर आता है नेक्स्ट, ये क्या करती है, एक तरीके से प्रोवाइड करेगी डायरेक्शन को एम्प्लॉयज़ में। जो डिसिप्लिन है ये क्या प्रोवाइड करेगा, डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयज़। तो टू प्रोवाइड डायरेक्शन to the employees। जब डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉयज़ को डिसिप्लिन, तो ऑब्वियस सी बात है क्या इम्प्रूव होगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस। तो टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस
ठीक है। तो ये हुए इसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है ना। तो डिसिप्लिन क्या था, डिसिप्लिन हमने पढ़ा, डिसिप्लिन का मतलब होता है कि एक ऑर्डरली बिहेवियर है, मतलब हमने किसी को कमांड दे दिया, आदेश दे दिया, तो उस तरीके से डिसिप्लिन का मतलब होता है कि ऑर्डरली बिहेवियर इंडिविजुअल्स का टूवर्ड्स द डिज़ायर्ड गोल्स ऑफ द ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या है, ग्रुप्स किससे मिलकर बना है, इंडिविजुअल्स से ही, ठीक है। तो डिसिप्लिन को डिफाइन किया जा सकता है एक तरीके से, ये फोर्स है जो प्रपोर्ट्स करेगा इंडिविजुअल्स को और ग्रुप्स को ऑब्ज़र्व करने के लिए रूल्स, रेगुलेशन एंड प्रोसीजर्स जो समझे जाते हैं बहुत ही नेसेसरी इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। डिसिप्लिन जो है इंडस्ट्री में उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है कि एक विलिंग कोऑपरेशन है, मतलब अपनी इच्छा का कोऑपरेशन है, ऑब्जर्वेंस है रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके अकॉर्डेंस के साथ एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर होते हैं। तो इसीलिए डिसिप्लिन क्या है, एक एसेंशियल रोल प्ले करता है, एक बहुत ही एसेंशियल है टू अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ, ठीक है। इसकी एक डेफिनेशन दी डेलस ब्रीच ने क्या बोला, डिसिप्लिन रेगुलेट्स करेगा बाय रिवॉर्ड एंड पेनल्टी के थ्रू, ठीक है। अगर डिसिप्लिन है, अगर अच्छे की चीज़ तो रिवॉर्ड दिया गया, यहाँ कोई कमी हुई तो उसको पेनल्टी की गई। तो डिसिप्लिन रेगुलेट्स द ह्यूमन बिहेवियर बाय रिवॉर्ड एंड पेनल्टी, ठीक। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं डिसिप्लिन की, टू एस्टेब्लिश सर्टेनिटी इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइज, फिर टू डेवलप द नेचर ऑफ सेल्फ कंट्रोल अमंग एम्प्लॉयज टू द एंटरप्राइज, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एंटरप्राइज, टू प्रोवाइड डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयज और टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, ठीक है। तो एक बार इसको गो थ्रू करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।